हेलो एवरीवन। इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ इन्फोसिस सिस्टम्स इंजीनियर हायरिंग के बारे में। बिकॉज रिसेंटली अभी मैंने एक वीडियो पोस्ट करी थी और उस पर बहुत सारे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स आए हैं, तो मैंने सोचा कि वन बाय वन सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूँ, साथ साथ में प्रिपरेशन रिलेटेड भी कुछ डाउट्स हैं तो वो भी मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो फर्स्ट डाउट है, सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट है, उसके बारे में बात करूँगा। पहला सबसे ज़्यादा कॉमन डाउट है कि ये हायरिंग किस बैच के लिए है। तो देखो 24, 25 और 26 बैच की ये हायरिंग है, जिसमें 26 बैच का ऑन कैंपस चल रहा है, 24 और 25 बैच ऑफ कैंपस की हायरिंग है। और 24 और 25 जो बैच वाले बच्चे हैं, अगर आपकी टीपीओ ने आपको लिंक शेयर किया है तो आपको डेफिनेटली टेस्ट मिला जाएगा। अगर आपने ऑफ कैंपस में अप्लाई किया है तो आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। दोनों बच्चों को मेल्स आ रहे हैं, जिनने टीपीओ से लिंक ली है उनको भी मेल्स आ रहे हैं, जिन्होंने ऑफ कैंपस में अप्लाई किया है उनको भी यहाँ पर मेल्स रिसीव हो रहे हैं। दोनों प्रकार के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर मेल्स रिसीव हो रहे हैं। बट चीज़ यही है, अगर आपने ऑफ कैंपस के थ्रू अप्लाई किया है तो यहाँ पर आपको शॉर्ट लिस्टिंग काफ़ी अच्छी खासी होगी, ये बात आपको माननी पड़ेगी। ठीक है, दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है कि क्या इसमें और फेजेस आने वाले हैं आगे के टाइम पे। क्या हमें अभी टेस्ट मेल या सर्वे जो लिंक आई है उसका जो प्रोसेस है अभी फ्यूचर में रिसीव हो सकता है, क्योंकि हमें अभी तक तो रिसीव हुआ नहीं है। देखो, दो तीन चीज़ें मैं क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। जैसा मैंने आपको पहले भी मेंशन किया कि ये शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड हायरिंग है, इसमें शॉर्ट लिस्टिंग होगी, सभी बच्चों को टेस्ट मेल नहीं आएगा। पहले तो आपको ये चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरी बात कि क्या इसके फेजेस होंगे, क्या फ्यूचर में इसके मेल्स आएंगे, तो मैं आपको ऑन कैंपस के हिसाब से बता सकता हूँ। ऑन कैंपस में कॉग्निजेंट के यहाँ पर 2 फेजेस कंडक्ट कराए गए हैं मेजरली, जो बड़े बड़े आप बोल सकते हो। तीसरा फेज अभी इनलाइन है। कैपजेमिनी के भी कुछ फेजेस कंडक्ट कराए गए और अभी इन्फोसिस के यहाँ पर ऑन कैंपस में लगभग टोटल 4 फेजेस हैं। ठीक है, 4 फेजेस हैं अभी सितंबर में। ठीक है, अब मैं ऑफ कैंपस के बारे में बात करता हूँ। तो ऑफ कैंपस में इन सेंटर टेस्ट है यहाँ पर इन्फोसिस का, जहाँ पर अगर आप देखोगे तो कुछ डेट्स और स्लॉट्स बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स इन लोगों ने मेंशन किया गया है। अगर आपके यहाँ पर जो फेजेस होंगे वो आप ये मान के चलना कि 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। ठीक है, जो टेस्ट की डेट्स हैं वो 2 से ज़्यादा तो नहीं होंगी, आप 2 मान के चलना, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। क्या अभी आपको और मेल्स आ सकते हैं? तो देखो, जैसा मैंने आपको बताया, इन्फोसिस की तरफ से यहाँ पर ऑन कैंपस की जो प्रेजेंटेशन थी उसमें भी ये चीज़ क्लियर आउट करी गई थी कि मेजरली जो हायरिंग्स हैं वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर एंड सेकेंड वीक ऑफ अक्टूबर तक रैप अप हो जाएगी, चाहे वो ऑन कैंपस हो चाहे ऑफ कैंपस हो। जो असेसमेंट वाली हायरिंग है वो रैप अप हो जाएगी। अगर आप अभी देखोगे तो ऑलरेडी 4 अक्टूबर की डेट आ चुकी है। इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा फेजेस तो नहीं होने वाले हैं, मैक्सिमम आप 2 मान के चलो, 2 फेजेस तक जा सकती है। क्या आपको वेट करना चाहिए, क्या फ्यूचर में और मेल्स आएंगे इन्फोसिस की तरफ से? तो सीधी बात मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि यहां पर आपके पास आप वेटिंग टाइम मान के चल सकते हो कि अगर आपको अभी तक मेल नहीं आया है तो आप ये मान के चलना कि सितंबर का जो लास्ट डेट है तब तक आप मेजरली मान के चलो। थोड़े बहुत चांसेस और बन जाते हैं जब तक जो फर्स्ट फेज है वो हो रहा है, मतलब 4 अक्टूबर तक अगर आपको यहाँ पर मेल रिसीव नहीं हुआ तो आप ये मान सकते हो कि आप यहाँ पर ऑलमोस्ट 90% आप रिजेक्टेड हो, आपके रेज्यूम को शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। क्या अभी रिसेंट में और कोई फेज आने का चांसेस है, क्या मेल्स दोबारा आने के चांसेस है? तो देखो, आज लगभग 5 बजे 5:30 बजे से जो मेल्स हैं वो आना स्टार्ट हुए हैं। एंड यस, अभी आने वाले 3-4 दिनों में या फिर सितंबर एंड तक यस यहाँ पर जो मेल्स हैं वो यहाँ पर आ सकते हैं। बट अगर हम ऑफ कैंपस के बारे में बात करें तो जनरली यहाँ पर इन्फोसिस की तरफ से एक फेज कंडक्ट कराया जाता है। चाहे आप एसपी हायरिंग को अगर आपने उठा के देखा हो इस साल, तो केवल एक ही फेज हुआ था, एक ही दिन में सारे एग्जामिनेशन हुए थे। तो यहाँ पर अगर और फेजेस की बात करूँ तो आप ये मान के चलना कि 2 फेजेस से ज़्यादा तो नहीं होंगे। और अभी अगर कन्फर्मेशन की बात करूँ कि क्या ये कन्फर्म है कि सेकेंड फेज आएगा ही, तो देखो, जो 4 अक्टूबर है उसके लिए यहाँ पर मेल्स अभी और आ सकते हैं आने वाले दिनों में, 2-3 दिनों में, क्योंकि आज ही मेल्स रोल आउट होना स्टार्ट हुए हैं। सेकेंड फेज होगा या नहीं ये 50-50 है, इसमें कुछ गारंटेड नहीं है कि सेकेंड फेज होगा ही। बट हाँ, अभी मेल्स और आ सकते हैं 4 अक्टूबर की डेट के लिए ही, जो या 5 अक्टूबर 6 अक्टूबर जो आज की डेट्स आई हैं उस वाली के लिए। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ थोड़ी सी सेंस बना रही होगी और आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे, जो चीज़ें आप पूछना चाहते हो। ठीक है, अब मेन चीज़ पे आ जाते हैं प्रिपरेशन के बारे में। देखो, प्रिपरेशन की ऐसी चीज़ है, अगर आप चाहो तो आप फ्री रिसोर्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहो तो पेड रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर कोई ये बोलता है कि पेड रिसोर्सेज यूज़ मत करना, तो इस बात में भी कोई किसी प्रकार का सेंस नहीं है। आप लोग या हम जितने भी लोग हैं, हम लोग काफ़ी चीज़ों पर खर्चा करते हैं और एजुकेशन या शिक्षा पर खर्चा करना कोई बेफिजूल का खर्चा नहीं होता है। हम बाकी चीज़ में कटौती कर सकते हैं, बट शिक्षा और एजुकेशन में कटौती करना मुझे नहीं समझ में आता। बट ये टोटली आपके ऊपर है, फ्री रिसोर्सेज यूज़ करो, पेड रिसोर्सेज यूज़ करो। फ्री प्रिपरेशन के लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ
अगर आप 100% फ्री प्रिपरेशन पर डिपेंड रहोगे तो क्रैक इन्फोसिस मतलब हो भी जाएगी, लेकिन बहुत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी। बहुत ज़्यादा एफर्ट क्यों करना पड़ेगा कि उसका एक मेन इशू मैं आपको बता देता हूँ। टाइम कांस्टेंट का थोड़ा सा इशू है इन्फोसिस के एग्जाम में। जो क्वेश्चंस होते हैं अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आप बिना टाइमर के प्रैक्टिस करोगे, बिना टेस्ट एनवायरनमेंट के प्रैक्टिस करोगे। एंड मेन वही इशू आ जाता है कि इन्फोसिस में टाइमर की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बिकॉज जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़े से ज़्यादा हैं और टाइमर थोड़ा सा कम दिया रहता है। तो ये एक मेन इशू यहाँ पर आपको रिसीव होगा इन्फोसिस में। दूसरी बात प्रैक्टिस, आप अगर प्रैक्टिस करोगे फ्री रिसोर्सेज से तो आपको लिमिटेड क्वेश्चंस मिलेंगे जो प्लेसमेंट के हैं। हो सकता है 100-200 इतने क्वेश्चन मिल जाए। और अगर कोई कह रहा है कि मैं फ्री कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगा तो फ्री में अगर 500-600 या 1000 क्वेश्चन कोई सॉल्व करा दे तो आप मान लेना कि हाँ ये सिलेबस कंप्लीट है। अदरवाइज वो कंप्लीट नहीं हो सकता अनटिल 500-600 या 1000 क्वेश्चंस ना हो प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि इतने क्वेश्चंस तो लगते हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, बाकी फ्री प्रिपरेशन आप कर सकते हो, काफ़ी सारे सोर्सेस अवेलेबल हैं। पेड अगर आप मॉक टेस्ट लेना चाहते हो तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, उसमें आपको मेन एडवांटेज ये मिलेगा कि आपको प्रैक्टिस के लिए अराउंड 1500 क्वेश्चंस हैं। सो वो आप यूज़ कर सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। सारे जो इन्फोसिस में जो भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो इसमें इंक्लूडेड हैं, वो चीज़ें उसमें कवर्ड हैं। ठीक है, तो वो आप डेफिनेटली यहाँ पर कवर कर पाओगे थ्रू द मॉक टेस्ट। और टाइमर के साथ है जो मेन चीज़ है कि आपका यहाँ पर टेस्ट एनवायरनमेंट रहेगा। मतलब जब आप टेस्ट को स्टार्ट करोगे तो एक टाइमर स्टार्ट होगा, तो आपके भी दिमाग में रहेगा यार टाइमर चल रहा है, मेरे को टाइमर के हिसाब से प्रैक्टिस करनी है। तो ये आपको मेन एडवांटेज मिलता है मॉक टेस्ट में। तो मॉक टेस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप इन्फोसिस के लिए यूज़ कर सकते हो। बाकी प्रिपरेशन की जब हम बात करते हैं तो देखो मैं अपनी तरफ से अभी सूडो कोड को कवर करा चुका हूँ फ्री में यूट्यूब पर। तो कुछ मैंने क्वेश्चंस कवर कराए हैं, बट कुछ अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे हैं सूडो कोड के जो कि अभी कंपनी पूछ रही हैं, जिसमें ऑपरेटर्स आता है, शिफ्ट ऑपरेटर्स एंड ट्री ट्रेवर्सल्स के क्वेश्चंस हैं। और कुछ क्वेश्चंस कॉम्प्लेक्स लूपिंग एल्गोरिथम्स को लेकर हैं, तो वो मुझे सॉल्व कराने हैं। तो मैं बहुत ही जल्द एक वीडियो लेकर आऊँगा और ये सारी चीज़ें मैं सॉल्व कराऊंगा, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगी। दूसरी चीज़ जो मुझे कवर करानी है दैट इज रिटर्न कम्युनिकेशन। सो रिटर्न कम्युनिकेशन की एक वीडियो आएगी। और एक जो सबसे ट्रिकी पार्ट है इन्फोसिस में वो है न्यूमेरिक पजल्स। सो न्यूमेरिक पजल्स को लेकर एक वीडियो यहाँ पर आने वाली है, तो ये सब अपन सॉल्व करवाएंगे एंड ये आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी अगर टेस्ट के बारे में बात करें तो जो टेस्ट है वो आपका यहाँ पर ऑफलाइन होने वाला है। मतलब जो भी आप सेंटर चूज़ करोगे, लिमिटेड सेंटर्स हैं, सो उन सेंटर्स के ऊपर जो होगा वो आपका टेस्ट होने वाला है। तो चीटिंग की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी अपनी फुल। इन सेंटर टेस्ट होगा, जो भी इन्फोसिस का सेंटर है उसी के अंदर आपका टेस्ट होने वाला है। चीटिंग की 1% की भी गुंजाइश नहीं है, पूरी प्रिपरेशन आपको यहाँ पर करनी पड़ेगी। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको मेल आ गया है इन्फोसिस की तरफ से तो आप ये मान के चलना कि इसको कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है अगर आपकी जॉब अभी तक नहीं लगी है, बिकॉज ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो शायद रिपीट होकर ना आए और इसमें आपको अपग्रेडेशन का चांस मिलेगा। मतलब अगर आप सिलेक्ट हो जाते हो 3.5 के पैकेज पर, अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको SP DSE रोल का भी यहाँ पर आगे फ्यूचर में मिल जाएगा चांस अपग्रेड करने का। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको मिल जाएंगी। सो ये सब इसके एडवांटेज यहाँ पर होने वाले हैं। बाकी काफ़ी बच्चे पैकेज के बारे में पूछ रहे थे, तो 3.5 लाख का पे पैकेज है, ज़्यादा नहीं है पे पैकेज। मतलब आपको इन हैंड सैलरी अराउंड 23,000 की आती है और इतना ही आपका यहाँ पर पैकेज रहेगा। सबसे पहले आपका इन सेंटर का एग्ज़ाम है, अगर आप क्रैक करते हो तो मेन चीज़ जो इन्फोसिस का है वो एग्ज़ाम। इंटरव्यू इतना ज़्यादा आसान है, अगर आपने कॉग्निजेंट का इंटरव्यू दिया है या किसी और कंपनी का दिया है कैपजेमिनी का, तो आपको इन्फोसिस का इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा सरल लगेगा, ईजी लगेगा। जो एग्ज़ाम है वो यहाँ पर मास एलिमिनेशन राउंड है, सेक्शनल कट ऑफ भी होता है और उसका जो कट ऑफ होता है वो भी हाई जाता है। तो जो ऑनलाइन असेसमेंट है उसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी प्रिपरेशन यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और बाकी फिर आपकी मर्जी, आप जैसे भी प्रिपरेशन करना चाहो आप कर सकते हो। एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड आई होप यू गाइस विल कन्वर्ट दिस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।